युद्ध में कूटनीति की भी बड़ी भूमिका होती है। सोचिए, पूरी दुनिया में खबर फैली कि बेंजामिन नेतन्याहू मारा गया है। उसके बाद एक वीडियो जारी हुआ जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी ले रहा है और अपने उंगलियां दिखा रहा है। अब खबर सामने आ रही है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। जी हाँ, इजराइल पर हिजबुल्लाह का कब्जा हो रहा है। इजराइल में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और पहले ईरान के प्रमुख खामनेई की शहादत हुई, मारा गया। उसके बदले में ईरान ने भी बेंजामिन नेतन्याहू को मार डाला। ये खबरें भी छन छन कर सामने आई, लेकिन बाद में इजराइल ने एक फेक वीडियो जारी किया। कहा जा रहा है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। भारत की मीडिया चला रही है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। ग्रोक ने बताया है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। तो क्या इजराइल एक बड़ी हार से बचने के लिए अब एआई का सहारा ले रहा है? और दुनिया भर में कूटनीतिक सफलता ईरान को मिलती हुई दिख रही है। बेंजामिन नेतन्याहू मारा गया है, नहीं मारा गया है तो समय बताएगा, लेकिन ईरान ने ज़रूर ईमानदारी से ये कहा था कि हाँ, हमारे नेता खामनेई शहीद हो गए हैं, वो एक हमले में मारे गए हैं। लेकिन इतनी भी हिम्मत इजराइल की नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू की मौत को भी स्वीकार करे या आकर सफाई दे। जो वीडियो जारी हुआ है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एआई जनरेटेड वीडियो है। साथ ही एआई जनरेटेड वीडियो बना के भले इजराइल अपने आप को खुश कर ले, लेकिन अगर कूटनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे तो ईरान के विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया और उनकी बातों का असर हो रहा है। और धीरे धीरे अमेरिका के साथ अब इजराइल और अमेरिका है, पूरा यूरोप और दुनिया के सारे देशों ने, यहाँ तक कि खाड़ी देशों ने भी अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। मैं इस वीडियो में आगे बता रहा हूँ कि किस तरह से जो ईरान का विदेश मंत्री है आरागाची, वो एक विजय कूटनीतिक का विजेता बनकर साबित हुआ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। युद्ध का 17वां दिन। अब युद्ध जो है वो मीडिया के जरिए लड़ा जा रहा है और ईरान के 4 ऐसे लोगों से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं जिन्होंने, इन 4 लोगों ने मीडिया के सामने पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को एक्सपोज कर दिया है। सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू को आकर वीडियो बनाना पड़ा कि नहीं मैं जिंदा हूं, नहीं देखो मेरी 10 उंगलियां हैं। उसके बावजूद इजराइल में जो नुकसान हो रहा है, इजराइल की जो बर्बादी है, उसको छुपाया जा रहा है। खाड़ी देशों में बैन है कि आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। और इन 4 लोग, अब्बास अगराची, ये विदेश मंत्री हैं ईरान के। इनकी जब आप लाइनें पढ़ेंगे ना तो आपका सीना कांप जाएगा। अमेरिका पर जिस तरह से इन्होंने काउंटर अटैक किया है और दुनिया की मीडिया, चाहे वो CNN हो, अल जजीरा हो, फॉक्स हो, स्काई हो, BBC हो, इन सब मीडिया को इन्होंने जो जिस तरह के जवाब दिए हैं। ट्रंप रोज 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उस तीनों बार के सारे दकियानूस विचार, उसकी बेईमानी और चोरी को अगराची ने बेनकाब कर दिया। मैं एक एक कोट करके बताऊंगा। अगराची ने कहा है कि अगर अमेरिका को लगता है कि ईरान युद्ध हार जाता तो फिर वो दुनिया से मदद क्यों मांग रहा है। एक है राष्ट्रपति पेजकिशिकियन, ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। ये सरेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं डर रहे हैं। पेजकिशिकियन के बाद मुस्तफ़ा खामनेई हैं, उसके बाद लारीजानी हैं, ये बड़े पॉलिसी मेकर हैं। उसके बाद अब्दुल माजिद हैं और IRGS का प्रवक्ता जो वर्दी में आता है, जिसने कहा था कि अमेरिका को हमने फारस की खाड़ी में जो बुचरखाना है उसमें फंसा दिया है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है, दुबई जल रहा है। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। ईरान ने बदला लिया है। UAE, ईरान ने साफ कहा है कि UAE के अड्डे से ही खर्ग पर हमला हुआ था। खर्ग वो बंदरगाह है ईरान का जहां सबसे ज़्यादा 90% तेल है। उस पर अमेरिका ने हमला किया था और वो संयुक्त अरब अमीरात के ठिकाने से हमला हुआ था। तो ईरान ने पहले ही कह दिया था कि जो जो देश हम पर हमला करेगा हम वहाँ हमला करेंगे। मैं सारे नेताओं का एक एक कोट बताऊंगा। उसके बाद अब अमेरिका के पेट में खलबली मच रही है। अमेरिका ने कहा है कि भारत के जहाज को ईरान जाने दे रहा है। कोई समझौता हो गया है, कोई डील हो गया है। वही ईरान ने कहा है कि मैं भारत की जनता के साथ हूँ। भारत की जनता ने इस युद्ध में जिस तरह से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान का समर्थन किया है, हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ की जनता को तकलीफ हो। और इस बात से अमेरिका के पेट में बेचैनी है, ये भी बताऊंगा। और साथ ही
नेटो के वो सारे देश, जापान हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, स्विट्जरलैंड ने सबसे पहले एयर स्पेस बंद किया था। अमेरिका घुटनों पर है। अमेरिका पता है क्या कह रहा है कि चीन आप आइए हमारी मदद कीजिए, हॉर्मुज स्ट्रीट खुलवाइए। नेटो के देशों को धमकी दी जा रही है, सारे यूरोपियन देशों को, कि अगर तुमने अपने युद्धपोत नहीं भेजे तुम लोग को बर्बाद कर दूंगा। सोचिए, अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, जो युद्ध जीतने का दावा करता था, वो गिड़गिड़ा रहा है दुनिया के तमाम देशों के सामने कि हमारी मदद कीजिए। ये भी बताऊंगा वो तमाम बड़ी खबरें। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे ताज़ा, सबसे छान कर मैं आप पर अपडेट लाता हूं, ताकि आपको पता चले कि इजराइल और अमेरिका की क्या हालत है। सोचिए, भारत के लिए कितने गर्व की बात है। ईरान ने कहा है कि मैं भारत के साथ हूं। चाबहार बंदरगाह भी भारत के हिस्से में था, और भारत के लोगों ने जिस तरह की सॉलिडारिटी दिखाई है हमारे लिए, हम भारत के लोगों की तकलीफें नहीं देख सकते हैं, और इसीलिए हम उन्हें भरपूर मात्रा में गैस और तेल देंगे। ये भारत की जनता, भारत की सरकार और विदेश नीति की जीत है। चलिए, देर से ही आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। हमें इजराइल से कुछ नहीं मिलने वाला था। इजराइल सिर्फ हमें हथियार बेचना चाहता है, अमेरिका हमें सिर्फ हथियार बेचना चाहता है। और सोचिए, ईरान ने खाड़ी देशों को लगभग समझा लिया है कि अमेरिका की आपके देश से विदाई में ही आपकी भलाई है। तो आज की जो सारी बड़ी अपडेट्स है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। चीन ने, सोचिए, अमेरिका इजराइल से जंग के बीच ईरान ने चीन से 1000 सुसाइड प्लेन खरीदे हैं, जिनकी डिलीवरी अगले कुछ दिनों में हो जाएगी। ये वो मारक प्लेन है जो खाड़ी देशों से ही नहीं बल्कि अमेरिका के सारे सैनिक अड्डों को तबाह कर देगा। बदले में तेल लेगा चीन, जो है वो ईरान से तेल लेगा। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए वॉरशिप भेजने से इनकार कर दिया है। ट्रंप बार बार कह रहा था कि आप हमारी मदद कीजिए। सोचिए, तो अमेरिका और इजराइल पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जला दिया गया है। एमिरेट्स ने यात्रियों से अपील किया कि फिलहाल एयरपोर्ट पर न जाएं। इंग्लैंड कह रहा है कि अब मुझे समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर यूरोप ने अपने, इंग्लैंड अभी एकमात्र देश है जो अपना सैनिक अड्डा अमेरिका को दे रहा है, जिसके दम पर अमेरिका बमबारी कर रहा है। खाड़ी देशों से उसके पांव उखड़ गए हैं, उसके सैनिक अड्डे खत्म हो गए हैं। इंग्लैंड भी अब कह रहा है कि हमें अपने फैसले पर विचार करना होगा। फ्रांस ने भी लगभग कहा है कि हम आपको नहीं देंगे। नाटो को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने से हमारी मदद करनी होगी। अगर नाटो देश अमेरिका के साथ नहीं आते हैं तो इसका अंजाम भुगतना होगा। ये ट्रंप पूरे यूरोप के देशों को धमकी दे रहा है। ये आदमी हारी बिल्ली खंभा नोचे। इस आदमी ने अमेरिका की जो साख थी ना, उसको बट्टा लगा दिया है। आपको पता है एक सीनेटर ने क्या कहा इस शख्स के बारे में, कि बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसे बेवकूफ़ को पिछले 40 साल से ढूंढ रहा था जिसके कंधे पर रखकर बंदूक छोड़ा जाए, और वो बेवकूफ़ कोई और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी लाइन नहीं है, ये अमेरिका के एक सीनेटर की लाइन है कि ट्रंप अमेरिका का सबसे बेवकूफ़ राष्ट्रपति साबित हुआ है जिसके कंधे पर बंदूक रखकर इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। दरअसल इजराइल, ये एप्स्टीन फाइल का भी मामला है। जिन लोगों की नसें दबी हुई हैं वही लोग चुप हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर मैं बता रहा हूँ। ट्रंप कह रहा है वो नाटो पर भड़क रहा है। ईरान के साथ युद्ध में मदद न करने पर ट्रंप नाटो पर भड़क उठा और कहा हमें समर्थन मिले या न मिले, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि मैंने उनसे यह भी कहा हमें इसे याद रखेंगे। यह बात है। सोचिए, नाटो को धमकी दी जा रही है। सबसे बड़ी खबर है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। मुझे लगता है कि अब सबसे ज़्यादा अमेरिकी ठिकाने जो बचे हैं वो संयुक्त अरब अमीरात में हैं, और वहाँ उसको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं किया क्योंकि भारत से सौदा हो गया। ईरान ने उन पर गोलीबारी नहीं की क्योंकि ईरान ने शायद भारत के साथ कोई सौदा कर लिया है। ये सौदा बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं आपको बताता हूँ सौदे की कहानी। ईरान हमें रुपए में तेल देता था और गैस, बिना इंश्योरेंस। हमारा ट्रेवल कॉस्ट कम पड़ता था और सस्ता 30% 40% सस्ता तेल देता था। उसका रुपया भी हमारे बैंकों में पड़ा रहता था। इतना फायदेमंद और करीबी दोस्त है ईरान। सोचिए, उससे भी ट्रंप ने कहा कि नहीं, आपको व्यापार नहीं करना है। अब भारत जब अमेरिका के दबाव में वेनेजुएला का से तेल लेगा तो किराया 8 गुना बढ़ेगा, तेल महंगा पड़ेगा। बताइए, जापान और ऑस्ट्रेलिया अपनी नौसेना मिडिल ईस्ट भेजने से मना कर दिया। ये बड़ी खबर बता रहा हूँ। जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब नौसेना अपना नहीं भेजेगा। इजराइल पूरी तरह से 17वें दिन
आग के लपेटे में है, बर्बाद हो चुका है। और सोचिए, ईरान ने एक और जानकारी दी है। ईरान का दावा है कि शाहिद जैसे ड्रोन से यूएस की साजिश। एफएम अब्बास अराघची, यही वो विदेश मंत्री ने अमेरिका के लुकास नाम के ड्रोन बनाया है जो ईरान के शाहिद जैसा दिखता है। तेहरान का कहना है कि इनका इस्तेमाल क्षेत्र में हमलों के बाद ईरान को दोषी ठहराने के लिए हो सकता है। ईरान ने पड़ोसी देशों के साथ संयुक्त जांच का प्रस्ताव रखा है। सोचिए, अमेरिका की कोशिश है कि खाड़ी देशों में आम लोगों को मारा जाए और उसका सारा ठिकरा ईरान पर फोड़ दिया जाए, जबकि ईरान लगातार कह रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सैनिक अड्डों पर हमला कर रहे हैं। युद्ध के 17वें दिन ये खबर आपके लिए जानना जरूरी था, क्योंकि आपको पता चले कि भारत में जो भक्त बता रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू सही है, दुनिया उसे गलत कह रही है और वो युद्ध का असली विलेन है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।